सो मनी इज ए पाइवट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। ठीक है, मनी जो है एक तरीके से मतलब बहुत ये चीज है कि अपन जो है किसी भी चीज में मनी को यूज कर सकते हैं। There are various differences among the economists regarding the meaning of money। हर एक इकोनॉमिक्स जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है वो मनी के अलग अलग मीनिंग बताते हैं, अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं कि मनी का क्या मतलब होता है। Then there is no specific on definition about it। Here we will study about it detail। यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन नहीं होता, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो उसके ऊपर स्टडी जो है वो पूरी तरीके से डिटेल जो है वो स्टार्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे अभी अपन कि मनी क्या होता है। तो मनी ऑफ मीनिंग ऑफ मनी, द वर्ड मनी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखो लैटिन एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैटिन का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज है एक वो है बोलते हैं ना लिपि बोलते हैं, वो है जिसको अपन बोलते हैं मोनेटा। ओके, which was the surname of the Rome goddess of Juno in whose टेम्पल एट रोम। ठीक है, जो एक जूनो एक गॉडेस है, उन्हीं के टेम्पल के ही रोम का एक टेम्पल है, उन्हीं का सरनेम से मतलब जूनो मोनेटा। ठीक है, वॉज द सरनेम ऑफ द रोम गॉडेस। गॉडेस का जो है जूनो है गॉडेस है, उनका नाम है, और मोनेटा उनका सरनेम था। ठीक है, मनी यस वॉज पॉइंट। ठीक है, मनी को अपन पॉइंट भी बोलते हैं। टू ए ले मैन रुपी इज अ मनी इन इंडिया। ठीक है, अब हर एक कंट्री में मनी का अलग अलग नाम भी होता है। जैसे हमारे इंडिया में मनी को रुपी बोलते हैं। ओके, यूएसए में डॉलर बोलते हैं, इंग्लैंड में पौंड बोलते हैं। तो वैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो है मनी का डेफिनेशन है, उसका नाम है। बट वी फाइंड इकोनॉमिक्स टू होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ मनी। लेकिन हमने फिर भी इसके बावजूद भी जो है दूसरे दूसरे इकोनॉमिस्ट से पता किया है कि जो है अलग अलग डेफिनेशन होते हैं मनी के, सबके अलग अलग राय होते हैं। सो इन लैटिन फॉर मनी द वर्ड पैकुनिया। ठीक है, लैटिन वर्ड जो मनी है वो उस वर्ड में उसको पैक्यूनिया बोलते हैं। इन विच यूज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पैकस। ठीक है, इट मीन्स पाशुधन। ठीक है, इसको पैकस बोला जाता है और पैकस को क्या बोलते हैं, पाशुधन। ठीक है, इन एंशियंट टाइम एनिमल वेर ऑल्सो यूज्ड एज मनी। मनी को पहले के जमाने में जो है एनिमल को भी एज ए मनी के तौर पे जो है यूज किया जाता था। मनी के तौर पे हर चीज यूज होता था क्योंकि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था। मनी, एनिमल, ठीक है, लैंड, देन हो गया पेड़, ओके, देन हो गया जो भी एग्रीकल्चर करते थे वो। ठीक है, चाहे गेहूं राइस या बार्ली या फिर कोई भी दाल चावल जो भी है, उसको मनी के रूप में जो है उसको यूज किया जाता था, एक बार्टर सिस्टम की तरह यूज किया जाता था। सो दस मनी इज सो दस मनी इज प्रिवलेंट फ्रॉम द वेरियस एंशियंट टाइम। ठीक है, जो मनी जो है बहुत पुराना एंशियंट टाइम से जो है उसको दर्शाया जाता है कि लोग एक के बदले कुछ और लेना चाहते हैं, मतलब उसके एक्सचेंज में अगर किसी को कुछ मिलता है तो हम उसको मनी बोलते हैं। ओके, तो मनी का अलग अलग डेफिनेशन है। कोई बोलता है कि किसी के एक्सचेंज में जब अपन देते हैं तो वो मनी है, कोई बोलते हैं कि नहीं, मनी एक गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट साइन किया हो गया एक पेपर है। ठीक है, जिसमें वहां पे सिग्नेचर रहता है, वहां पे कुछ मोनो रहता है, ना लिखा रहता है 1 रुपीज 2 रुपीज 100 रुपीज 500 रुपीज, ऐसे लिखा। सबका मनी का डेफिनेशन अलग अलग है। तो एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, मनी का मतलब होता था कि अगर आप कुछ दे रहे हो उसके एक्सचेंज में जो आपको कुछ भी मिल रहा है तो उसको मनी कहा जाता है। सो फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू द डेफिनेशन इकोनॉमिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। टू मेजर ग्रुप में इसको बांटा गया है, एक है नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन और एक स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन। ओके, एक नेचुरल बेस्ड मतलब नेचर मतलब एक नेचुरल है, ठीक है, एक नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन ये किया गया, और एक हो गया सैक्रिसिटी। सैक्रिसिटी का मतलब होता है जो एक लिमिटेड, ओके, लिमिटेड सोर्सेज जो रहता है उससे उससे अपन जो सैक्रिसिटी बेस्ड डेफिनेशन बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। आप लोग क्या समझते हो मनी से, बताओ मेरे को। पैसा, है ना? यस मैम।
क्या यस मैम? इतना डाउन क्यों वो कर रहे हो, साउंड कर रहे हो आप? बताओ, आप पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो? मैम कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा, कुछ भी मतलब? कुछ भी में क्या क्या आता है? आप किसी के मैम इमोशन को खरीद सकते हो? नो किसी के हैप्पी को खरीद सकते हो? नो मैम। अगर आप दुखी हो, बहुत दुखी हो, इमोशन एकदम मतलब आप बहुत रो रहे हो, कोई आपको कोई आपको और आपको खुशी खरीदना है, ठीक है, खुशी चौहान आपको अगर यस खुशी मैम। खरीदना है, अगर आपको खुशी खरीदना है, तो अगर आप किसी को पैसे दोगे तो आपको खुशी मिलेगी? नो खुशी मैम। बोली कि मैं खुद ही खुशी हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना? यस मैम। यस मैम, ओके। ठीक है, तो जो है मनी जो है अपन कोई भी चीज उससे खरीद सकते हैं, या फिर जो भी अपन सेल करते हैं उसके बदले में अपन को उसका पैसा मिलता है, एक्सचेंज में मिलता है, ठीक है। बट इमोशन, हैप्पीनेस, अपन ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं, बिकॉज ठीक है, ये अपनी खुद की वो रहती है, ठीक है। किसी का मॉरलिटी अपन नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। संस्कार जो होते हैं वो अपन नहीं खरीद सकते हैं, वो हमारे अंदर होती है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन। तो नेचुरल बेस्ड डेफिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में जो है नेचुरल डेफिनेशन को डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले टू पार्ट्स है, टू ग्रुप्स है। एक ग्रुप का नाम है नेचुरल बेस्ड और दूसरा का नाम है स्कैसिटी। अब नेचुरल बेस्ड के अंदर भी तीन वो है डेफिनेशन, उसके तीन बेस्ड है, ठीक है, डिवाइडेड कर दिया गया। एक है डेफिनेशन बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशन, और थर्ड है लीगल डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन बेस्ड ऑन जनरल acceptability of money. In this group mainly Marshall, Keynes, Robertson, Ely, सेलिंगमैन, देन पिगियो एक्सेट्रा, इकोनॉमिक्स कम, इसमें सारे लोग जो है जिनका भी नाम दिया गया है ना, उन लोग ये डेफिनेशन में बेस्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं, मनी इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर generally current without doubt or special inquiry as a means of purchasing commodity or services at the differing expenses। मतलब मनी एक ऐसा चीज है, उसमें वो सारी चीजें आती है जो अपन कभी भी किसी भी समय में किसी भी जगह पे बिना डाउट के, बिना स्पेशल इंक्वायरी के अपन वो चीज को परचेज कर सकते हैं, उस कमोडिटी को या उस सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो हम उसको मनी बोल रहे हैं। मतलब आप कभी भी जाओ, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम लिमिटेशन और प्लेस लिमिटेशन हो गया है, क्योंकि रात के 12 बजे ना ही आपको कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, ना ही आपको कोई कपड़े का दुकान मिलेगा, ना ही आपको कुछ और मिलेगा रात के 3 बजे। ये तो आपका वो एनी टाइम और एनी प्लेस तो गया, है ना। तो कुछ कुछ जो है डेफिनेशन जो रहता है वो रॉन्ग भी साबित हुए हैं, क्रिटिसाइज किया गया है उनके डेफिनेशन को। क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम और किसी भी समय को अपन मनी नहीं बोल सकते, कि किसी भी टाइम अपन किसी भी समय जगह पे अपन उस चीज को खरीद सकते हैं, परचेज करने का अपने पास वो अधिकार है। नो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके। केन्स क्या बोलते हैं, मनी दैट बाय द डिलीवरी व्हिच द डेब्ट contracts and price contracts are discharged and in shape in which the store general purchasing power is held। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी डेप्थ होता है, डेप्थ का मतलब क्या होता है, उधार, ठीक है, या प्राइस, उसका प्राइस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिलीवर करना, ठीक है, अपन मनी के थ्रू से ही करेंगे। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी प्राइस अपन उसके अकॉर्डिंग अगर पे कर देते हैं, ठीक है, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल से, और वो कोई भी शेप का हो, ठीक है, वो पैसा कोई भी शेप का हो, किसी भी शेप में हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो आपका ट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो आपका मनी कहलाता है। देन रॉबर्टसन क्या बोल रहा है, मनी इज अ कॉमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोटेड एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड टू द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड डिस्चार्ज द अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। यहाँ बता रहे कि कोई भी ऐसा गुड्स को खरीदने के लिए हम जब पेमेंट करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काइंड ऑफ बिजनेस को अपन खरीदने के लिए जब अपन पे करते हैं, उसको अपन मनी कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह को आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना। अभी मैंने आप लोग को मार्शल नीज और रॉबर्टसन का बता दिया।
एली का भी पढ़ सकते हो, एली का भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। मनी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स व्हिच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो मनी है वो क्या कंसिस्ट करे कि किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ जो है सोसाइटी में अगर वो कंसिस्ट करता है, मतलब आता है, तो वो मनी है। मतलब यहाँ पे किसी को, लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ का मनी के साथ और यूएस के डॉलर के साथ वहां के मनी के साथ बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हमारे यहाँ का मनी का जो प्राइस, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अलग है यूएस के मनी से। ठीक है, मनी तो सब जगह पे एक ही कहलाएगा मनी, लेकिन बस नाम अलग अलग कर दिया गया, रुपी हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, ये सारा चीजें, यूरो हो गया, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। देन यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन में रीड करते हो, पेज नंबर 201 पे देख सकते हो आप लोग। आई विल शो यू। देखो 201 पे देखो, from the above definition it is clear that this group of economists have given stress to general acceptability of money. This definition of economics are clearly and simple, which clear the form of money is simple way. According to this definition, check, bills, draft, etc. come under the money. सारे जितने भी डेफिनेशन जिन लोगों ने दिया है उनका ये कहना है कि जो मनी जो है, अपन किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैपेबल है और उसके लिए कोई भी शेप का जो है चीज अपन दे सकते हैं। तो उसमें जो है उस डेफिनेशन में चेक, बिल्स और ड्राफ्ट को भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो वो मनी के ही अंडर में आता है। इन डेवलप्ड कंट्री चेक आर यूज फॉर फैसिलिटी। ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में जो है चेक की फैसिलिटी बहुत ज्यादा होती है। चेक आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिपॉजिट, स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट मनी। चेक तभी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है जब अपन किसी से क्रेडिट में कोई चीज परचेस कर रहे हो, तो है ना, या फिर उधार में ले रहे कोई पैसा, तो अपन वो चेक को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। दस मनी इज दैट थिंग्स व्हिच इज यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट should have value, it must have acceptance for payment and it should have store value। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों के अंदर वो चीज का जो भी अपन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर अपन कर रहे हैं, तो जो सामने वाला है उसको वो एक्सेप्ट करने की जो है वो भावना आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी कागज, अगर एक पेपर फाड़ के, मतलब न्यूज़पेपर फाड़ के किसी के सामने जाके दे दोगे, तो क्या वो लेगा? जैसे वो उसमें था ना, क्या नाम है, पीके में, पीके देखे हो ना सब लोग? यस मैम। पीके में देखे हो वो, जैसे जब वो पहली पहली बार जब अर्थ में आता है और वो क्या बोलता है कि इस नोट में तो गांधी जी का फोटो है, तो ये गांधी जी का फोटो वो कलेक्ट करता है, लेकिन वो जब गाजर खरीदने के लिए आता है तो वो गांधी के सारे जितने भी फोटो है वो सारे दे देता है, लेकिन वो नहीं लेता है। ठीक है, और वो सिर्फ क्या लेता है, वो जो पैसा है, कि बोलता है कि हाँ अब ये आपने सही दिया है करके, अब उसको गाजर दे देता है। तो मतलब वो सामने वाले के अंदर में भी वो एक्सेप्ट करने की वो क्षमता होनी चाहिए कि हाँ तुमने सही चीज दिया है मेरे को, अब जाके तुम जो है इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप ऐसे कोई पेपर दे दोगे उसी शेप का, क्योंकि बिल भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, अपना नोट भी रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और पेपर को भी आप रेक्टेंगुलर शेप में काट के दे दो, है ना, आप बिल जाके दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, आप पेपर मनी जाके दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप उसी कटिंग का अगर पेपर जाके दोगे तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले के अंदर वो भावना ही नहीं आ रही कि पैसा है ना, तो वो सारी चीजें भी मैटर करती है। So, thus money is that the thing use the medium of exchange, it should the value, उसका वैल्यू होना चाहिए, it must have the acceptance, सामने वाले को उसको एक्सेप्ट करने की वो क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। अभी इसको पढ़ाऊं कि कल पढ़ाऊंगी? मैम अभी पढ़ा दीजिए। मैम अभी पढ़ा दो। हाँ पढ़ा दे, ये बहुत लंबा चैप्टर तो नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव ऑफ फंक्शन एंड और फंक्शनल डेफिनेशन में क्या होता है? अंडर दिस ग्रुप द मेन इकोनॉमिस्ट आर, यहाँ पे जो अलग जो दूसरा पॉइंट है, देखो पहला क्या था, डेफिनेशन बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव और फंक्शनल डेफिनेशन। तो उसमें कौन कौन आए हैं? क्राउथर, कॉलबॉर्न, प्रोफेसर वेट्सले, देन प्रोफेसर नॉग्रेव, then Trescott, then Professor Walker and Professor Knapp।
ठीक है, ये सारे लोग जो है यहाँ पे इस फंक्शन, इस डेफिनेशन को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर काउथर का अपन पढ़ते हैं। क्राउथर का ये बता रहा है कि मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उनका ये कहना है कि हम लोग कोई भी चीज खरीदे उसके लिए एक्सचेंज जो मोड रहता है, कोई भी शेप का हो, कैसा भी हो, एक्सचेंज करने के लिए, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। That all the same time act on measure as a store of value। इसका मतलब क्या होता है कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आप परचेस करने के लिए जा रहे हो, उसी टाइम पे आपको जो है वो एक्सचेंज मीडियम होनी चाहिए, मीडिया होनी चाहिए। अगर आप उस समय पे आपके पास कुछ भी हो और आप कुछ खरीद रहे हो, उसके बदले आप कुछ दे रहे हो, वैल्यूएबल चीज दे रहे हो, तो वो आपका मनी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोफेसर काउंट बॉन्ड। ठीक है, काउंट बॉन्ड का क्या है, मीनिंग में सॉरी मनी में बी डिफाइंड एज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। इसका सिंपल मीनिंग है कि वैल्यूएशन या पेमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। मतलब किसी को पेमेंट देना या उसका वैल्यूएशन करना, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग। देन प्रोफेसर वाइट्सले का क्या कहना है, इफ अ पर्टिकुलर यूनिट इज कॉमनली एम्प्लॉयड, जो कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है अगर एम्प्लॉयड है और उसका कोई स्टेट वैल्यू है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज है, और परफॉर्म अदर मनी फंक्शन या कोई अदर मनी फंक्शन है, इट इज मनी वॉट एवर इज लीगल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वो चीज वो जो है मनी कहलाएगा, और लीगली कहलाएगा, और फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाएगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन कोई भी चीज बोलते हैं ना कि किसी की चीज का वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि बोल रहे कि एंशियंट टाइम में एनिमल का भी वैल्यू होता था, ऑब्वियसली, क्योंकि एनिमल को उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। जैसे बैफेलो हो गया, काव हो गया, डोंकी हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, उस टाइम पे उनको ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो इसको यूज किया जाता था, तो उसकी कोई वैल्यू थी, है ना। तो उसी टाइम पे अगर उसी टाइम पे अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, और उसके टाइम पे उसी टाइम पे उसके पास कोई वैल्यूएबल ऐसी वस्तु है, ऐसी थिंग्स है जो कि वो एक्सचेंज कर सकता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं, एज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विर्सले। ठीक है, और वो फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होने, मतलब फिजिकल शेप में होना चाहिए। Now next है प्रोफेसर न्योग्रो। Money is commodity which serve as the intermediately in the exchange was the common measure of value। न्योग्रो का क्या मतलब कहना है कि मनी जो है कॉमोडिटी है जो कि इंटरमीडिएटरी है, मतलब अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो वर्ड बस चेंज हो गया है, एक्सचेंज करना और इंटरमीडिएटरी करना एक ही बात होती है। अपन जब एक्सचेंज करते हैं उसको इंटरमीडिएटरी ही बोलते हैं। ओके, एंड एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और एक कॉमन मेजर होना चाहिए उस जो भी आप कर रहे हो, इंटरमीडिएट कर रहे हो, मतलब एक्सचेंज कर रहे हो कोई भी चीज अगर, तो उसको एक कॉमन वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका भी उतना ही, आप उतने का ही चीज दोगे जितने का उसका वैल्यू है। जैसे कि अपन पैसा 10 रुपए का चीज, अगर अपन कोई चीज खरीदना चाहते हैं, 10 रुपए का अगर आप डेयरी मिल्क खरीदने के लिए जाते हो, तो 10 रुपए का ही डेयरी मिल्क देगा, वो 20 रुपए वाला डेयरी मिल्क नहीं देगा। तो उतने ही क्वांटिटी का उतना ही वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये इनका कहना है। टैक्स कोड, और हर एक कॉमोडिटी का अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, आपको तो 10 रुपए का जो है उतना छोटा सा डेयरी मिल्क मिलता है, अगर आप 10 रुपए का चॉकलेट खरीदोगे, क्लियर्स वगैरह खरीदोगे, तो उसका अलग वैल्यू हो जाएगा। 10 रुपए का चावल खरीदोगे तो उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, उसका तो मिलेगा ही नहीं, क्वांटिटी मिलेगा 2 रुपए किलो तो चावल तो आता है, और उसी में भी चावल में बहुत सारे कैटेगरी आ जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स लोगे तो वैसे ही आपको मिलेगा, वैसी क्वांटिटी, जैसे आप प्राइस दोगे वैसी आपको क्वांटिटी मिलेगी, तो उनका ये कहना है। तो सो ये सारी चीजें जो है ये अभी देखो यहाँ पर जो है इसका प्रोफेसर वॉकर का नीचे एक उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको अपन पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट मनी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म, एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज a medium of exchange in payment of debt as a payment of goods and services is called money. An ideal functional definition of money should include all the important functions of money. It must also possess the characteristics of general acceptability. This definition do not give importance to legal accept। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है
कि इस जितने भी डेफिनेशन आपने पढ़ा है इसमें एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो है एक बेसिक फंक्शन क्रिएट होता है और वो फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक बेसिक फंक्शन है कि अगर आप कुछ देने के बजाय कुछ ले रहे हो उससे, तो ये एक्सचेंज हुआ। ठीक है, एक्सचेंज इन पेमेंट, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे। ठीक है, इसमें गुड और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, उसको अपन मनी बोलते हैं। और आइडियल फंक्शन जो डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आइडियल फंक्शन ऊपर में डेफिनेशन वगैरह दिए गए हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है और वो सारे फंक्शनिंग जो मनी के तौर पे फंक्शन करते हैं। इट मस्ट ऑल्सो पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, और सारे के सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ कि मनी जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, मनी जो है एक फिजिकल शेप होना चाहिए, मनी जो है एक डेब्ट के रूप में आता है, मनी जो है क्या बोलते हैं एक्सचेंज, पेमेंट ऑफ एक्सचेंज है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी है वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। ओके, दिस डेफिनेशन डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस इन लीगल एक्सेप्ट। अभी लीगल डेफिनेशन के बारे में अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे और स्कैरसिटी डेफिनेशन कल पढ़ेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. ओके, वेलकम Thank you very much. वेलकम वेलकम।